तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर और उनकी पहल जन स्वराज के प्रभाव को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह ने की है। उनका कहना है कि आलोचना या ट्रोलिंग उसी की होती है जिसका कोई वजूद होता है या जो राजनीति में कोई महत्वपूर्ण बन चुका होता है। अब देखिए, जिसको कोई जानता ही नहीं उसका कोई आलोचना कैसे कर सकता है। इस पैमाने पर प्रशांत किशोर स्पष्ट रूप से बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्ती बन गए हैं। ये तय है कि आने वाले बिहार चुनाव के बाद और लंबे समय तक जन स्वराज और प्रशांत किशोर आलोचनाओं के केंद्र में रहेंगे। उन पर मीम्स भी बनेंगे, लेकिन ये उनकी बढ़ती प्रासंगिकता का ही प्रमाण है। इस चुनाव में जन स्वराज की सबसे बड़ी सफलता उसके द्वारा राजनीतिक विमर्श को बदलने में रही। प्रशांत किशोर ने अपने अभियान के जरिए बिहार के मूलभूत मुद्दे जैसे पलायन, जीडीपी और रोजगार को बहस के केंद्र में ला दिया है और इसका सीधा असर हुआ कि राज्यों के दोनों प्रमुख गठबंधनों को अपने घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो में इन्हीं गंभीर विषयों पर केंद्रित करना पड़ा। तो ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि इसके बिना शायद ये पूरा चुनाव भी पहले की तरह केवल परिवारवाद और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने या गंदी गालियां तक सीमित होकर रह जाता था। प्रशांत किशोर की रणनीति केवल मुद्दे उठाने तक सीमित नहीं रही। उन्होंने बिहार के स्थापित राजनीतिक चेहरों को सीधी चुनौती दी, चाहे तेजस्वी, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अतिरिक्त जन स्वराज ने अपनी टिकट वितरण प्रणाली में एक नई लकीर खींचने की कोशिश की है, जहां दूसरी पार्टियां केवल जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देती रही, वही जन स्वराज ने वास्तव में इसी अनुपात के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों को टिकट बांटने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने प्रमुखता से पढ़े लिखे और राजनीतिक विरासत से दूर रहने वाले आम लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया, जिसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, शायद जन स्वराज 10 सीटें जीते या एक भी सीट न जीत पाए, लेकिन असल में जन स्वराज ने अपना काम कर दिया है। असली जीत मुद्दों को स्थापित करने में है, अब बाकी सब भाग्य पर निर्भर है। शायद परिणाम लगभग स्पष्ट ही है। ये समझना होगा कि ये एक लंबी लड़ाई है जो चुनाव के नतीजों से परे भी जारी रहेगी।